उस दलाल ने, जिस दलाल के पास फाइल जा रही है बार बार, उसने पैसे लिए, यहाँ भी पैसे लगे, यहाँ भी पैसे। कोई भी यहाँ सुनने के लिए वो नहीं है, बोल रहे हैं 3 बार फाइल इसने वापस कर दी खिड़की पे। 100 रुपये छुट्टी मिला था कि हम अपना लाइसेंस रिन्यू करवा के लाएंगे, और अब बोल रहे हैं आपका लाइसेंस ब्लॉक कर दिया। उस दिन से हम 15 दिन से या 12 दिन से चक्कर काट रहे हैं। सरकारी फीस हम देंगे, लेकिन सरकारी फीस देने के बावजूद भी हमें परेशान किया जा रहा है। नहीं बोला, ऊपर से सीएम ने ब्लॉक कर रखे हैं और 3 महीने से यहाँ परेशान कर रहे हैं मुझे। आप देख रहे हैं HR न्यूज। पिछले दिनों आपको हमने दिखाया था DTO कार्यालय, किस तरीके से DTO कार्यालय में कार्य होता है, और पूरी गाथा हमने आपको बताई थी कि हाल ही में किस तरीके से सरकार ने जो ये RTO कार्यालय होता था इसका नाम बदल करके इसको DTO कार्यालय बनाया है, और DTO कार्यालय बनने के बाद क्या व्यवस्था थी वो हमने आपको बाकायदा दिखाई थी। जो अधिकारी हैं उनका भी हमने आपको बयान सुनवाया था, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें, जब ये पहले RTO कार्यालय था तब भी इसका विवादों का नाता था, और आज भी है तो इसका विवादों का नाता है। क्योंकि आपको बता दें, पिछले साल जब इसमें भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, कई लोगों पर FIR दर्ज हुई थी, और उसके बाद कई लोगों के जो हैवी लाइसेंस सीज कर दिए गए थे, ब्लॉक कर दिए गए थे, वो जिन अभी तक यानी कि बोतल में फंसा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। एक बार फिर HR न्यूज वहां पहुंचा, कार्यालय का जायजा लिया और जानना चाहा कि यहाँ किस तरीके से लोग आते हैं, परेशान और हताश होते हैं। हम आपको लोगों की जुबानी सुनाएंगे और उस कार्यालय का हकीकत दिखाएंगे, किस तरीके से कार्यालय के अंदर कार्य होता है। यानी कि लोग हताश और परेशान हैं, कई कई महीनों से चक्कर काटते हैं, सुबह से आते हैं, शाम तक चले जाते हैं, लेकिन लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। भले ही सरकार ने इस कार्यालय का नाम बदल दिया हो, लेकिन नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल पाई। RTO कार्यालय को DTO कार्यालय बना दिया गया हो, और जो इस कार्यालय का पदभार है वो भी जो पहले ADC के पास होता था, अब DSP रैंक के अधिकारी को यहां बनाया गया है। और कार्यालय में किस तरीके से हालात और स्थितियां, लोग आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से, यानी कि कोरोना काल चला हुआ है, सोशल डिस्टेंस की यहाँ धज्जियां उड़ रही है। लोग यहाँ आते अपने कामों को लेकर के, उनको कोई संतुष्ट जवाब मिल नहीं पाता। आखिर इन सब की जवाबदेही किसकी है, कौन देगा? हम आपको उन लोगों की पीड़ा सुनाते हैं जो लोग यहाँ काम करवाने के लिए आते हैं, किस तरीके से यहाँ लोग परेशान होते हैं। हमने अधिकारी का भी पक्ष जानना चाहा, मगर वो अपनी सीट पर थे नहीं। हमने फोन किया तो उन्होंने हमारा फोन उठाया नहीं, लेकिन हम आपको लोगों की हकीकत सुनाते हैं कि यहाँ किस तरीके से काम हो रहा है। लोग परेशान और हताश है। क्या कुछ लोग कहते हैं आपको सुनाते हैं, बारी बारी आप सुनिए पूरा विस्तार से। क्या कुछ जो काम कराने के लिए लोग आते हैं और वहां परेशान रहते हैं, कोई 5 दिन से परेशान है, कोई हफ्ते से परेशान है, कोई 10 दिन से परेशान है। सुनिए बारी बारी लोगों की पीड़ा। सर, मेरा नाम है सत्यनारायण। मैं कहाँ से हो आप ये बताइए? आसिया की गौरावास गांव है, यही रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। हमारा लाइसेंस आज से नहीं, कम से कम भी 15-20 साल से यहीं पर रिन्यूअल हो रहा है। हैवी लाइसेंस है। हम CRPF में एज ए ड्राइवर भर्ती हैं, और हम छुट्टी इसी तौर पे छुट्टी मिला था कि हम अपना लाइसेंस रिन्यू करवा के लाएंगे। हमारी 17 नवंबर लाइसेंस की डेट थी। यहाँ आके जो भी इनकी फॉर्मेलिटी होती है सब हमने पूरी करके फाइल बना के दे दिया। लास्ट में खिड़की पे जमा करने लगे, जो लास्ट फीस एक कटती है, सरकारी फीस है 830 रुपया, वो हम देने लगे तो वो बोले आपका तो लाइसेंस ब्लॉक है। उस दिन से हम 15 दिन से या 12 दिन से चक्कर काट रहे हैं। कोई भी यहाँ सुनने के लिए वो नहीं है, बोल रहे हैं ब्लॉक है, हम ईमेल भेजेंगे, CM फ्लाइंग ने ब्लॉक किए हुए हैं 2500 लाइसेंस। बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा हर बार यहीं रिन्यू होता था। कोई इनके स्टाफ में 2017 में इनके ऑफिस में, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में कोई बता रहे हैं हमको, कोई प्रूफ तो इस चीज़ का है नहीं। कोई धांधलाबाजी हुई थी, उसमें कई आदमियों को जेल हुई है, बता रहे हैं कईयों की नौकरी गई है। तो उसमें हम जैसे फौज के आदमी हैं, पैरामिलिट्री से हैं, तो हम वहाँ नक्सली प्रभावित क्षेत्र में हैं। यहाँ छुट्टी बार बार देते नहीं हैं, यहाँ आते हैं, रोज़ चले जाते। कल मेरी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, बताओ हम कहाँ जाएं अभी? ये आपको कितने दिन बाद पता चला कि आपका ये ब्लॉक कर दिया गया? हमको ये पता चला है अभी, जब सारी फाइल सारी तैयार करके जब खिड़की में जमा करने लगे,
तो बृहस्पतिवार को इन्होंने बताया कि आपका फाइल जमा नहीं होगा, आपका लाइसेंस ब्लॉक कर रखा है। लेकिन वो मामला तो 2017 में था, ये पकड़ा गया था। 2017 में था, उसी टाइम से वो फाइल ब्लॉक कर रखी है पूरे की पूरी। 2500 लाइसेंस बताए हैं तो इन्होंने। लाइसेंस आपका चल रहा था, काम कर रहा था? हम तो चला ही रहे थे लाइसेंस को। हमारा कहीं वो थोड़ी है कि कहीं एक्सीडेंट किया है या कुछ है। हमको जिस चीज़ की खबर नहीं है तो वो लाइसेंस तो चलेगा। हमको तो अब रिन्यूअल का टाइम आया जब इन्होंने बताया कि आपका लाइसेंस तो ब्लॉक कर दिया गया है 2017 में। तो अब इसका कोई हल है? अधिकारी भी यहाँ है अभी कार्यालय में? डीएसपी साहब आएंगे, वो बोल रहे हैं कि ईमेल भेजना है एक चंडीगढ़ में सीएम फ्लाइंग के पास जहाँ से ब्लॉक हुआ है। तो अब देखो क्या होता है। अब हमारी छुट्टी खत्म होगी, हमारे लिए कोई समाधान बताना ऐसे चाहिए। कितने लोग हैं जो यहाँ परेशान हैं? हम रोज देख रहे हैं 20-30 आदमी आते हैं, बेचारे रोना रोक के चले जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अंदर ऑफिस में सब यही बोलते हैं, बोला होगा होगा, कब होगा कोई बताता नहीं है। शुभ नाम है जी विजेंद्र सिंह सांगवान, कहाँ के रहने वाले हो? गढ़ी महेश्वरी। अच्छा, ये बताइए डीटीओ कार्यालय में आप आए हैं, क्या परेशानी आपकी है? हैवी लाइसेंस के लिए आया हूँ सर, और 3 महीने से यहाँ परेशान कर रहे हैं मुझे। क्यों कर रहे? बात क्या है? बात क्या है मुझे नहीं पता, अनपढ़ हूँ, सिर्फ मैट्रिक पास हूँ, सन 1988 मैट्रिक पास। तो फाइल लगा रखी है आपने? फाइल सब कुछ रेडी है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, कभी 3 बार फाइल इसने वापस कर दी खिड़की पे, और मेरा भतीजा मेरे साथ आया हुआ है। उस दलाल ने, जिस दलाल के पास फाइल जा रही है बार बार, उसने पैसे लिए, यहाँ भी पैसे लगे, यहाँ भी पैसे लग जाएंगे, को जो भी लगेगा देंगे। कितने पैसे लिए दलाल ने आपसे? दलाल ने लिए है 170 रुपये दलाल ने ले लिए, अच्छा, और 150 रुपये लिए इसने जहाँ से रेड क्रॉस पर्ची जो रेट है वो देंगे हम, सरकारी फीस हम देंगे। लेकिन सरकारी फीस देने के बावजूद भी हमें परेशान किया जा रहा है। छोटी सी दुकान है, दलाल के पास इसलिए जाते हैं कि काम दलाल के द्वारा होगा, बिना दलाल का काम नहीं होता कहीं भी। दलाल के देने के बाद भी काम नहीं हो रहा। क्या हुआ? आपका लाइसेंस बना कि नहीं बना? क्या लाइसेंस नहीं, ये बार बार फाइल को वापस कर रहा है खिड़की से। भोलू राम यादव। बोलो जी, ये बताइए क्या समस्या है? डीटीओ कार्यालय में आप आए हैं। समस्या ये आ रही जी, लाइसेंस रिन्यू करवाया था, 2 बार पहले रिन्यू हो चुका, और अब बोल रहे हैं आपका लाइसेंस ब्लॉक कर दिया। क्यों, क्या बात है? पता नहीं, अब बोले महकमे ने ब्लॉक कर रखा है आपका। तो भैया बताइए क्या? अब वजह तो कोई नहीं बताया हमारे को। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं आप? 15 दिन हो गए चक्कर काटते काटते। तो कोई है यहाँ सुनने वाला? कोई सुनने वाला नहीं है। ये भीड़ हम देख रहे हैं, क्यों भीड़ लगी हुई है, क्या बात? ये सभी लाइसेंस की लगी हुई है, ब्लॉक इनके लाइसेंस सभी के। 2500 लाइसेंस ब्लॉक कर रखे हैं। क्यों पता बताया किसी वजह से क्या करें? नहीं बोला, ऊपर से सीएम ने ब्लॉक कर रखे हैं, ऊपर से ब्लॉक है बोले जी। तो किस चीज़ के लाइसेंस है जो ब्लॉक किया? है भी लाइसेंस। हैवी लाइसेंस। हाँ जी, तो कमियां क्या है, कोई बताया कुछ भी? कुछ नहीं बताया जी अभी तक। तो फिर क्या कह रहे हैं अधिकारी? अब क्या? अधिकारी कोई जवाब ही नहीं दे रहे अभी तो। तो आपने सुना, हमने आपको सुनाया किस तरीके से लोग हताश और परेशान हैं। पिछले दिनों जैसा दावा किया गया था कि कुछ ही दिनों में जो है कार्य पटरी पर आ जाएगा, क्योंकि सरकार ने अभी नाम बदला है। पिछले दिनों जब हमने अधिकारी से बात की थी तो उन्होंने बताया था किस तरीके से कि अब ये कार्यालय का नामकरण बदला गया है और कुछ ही दिनों में पटरी पे आ जाएगा। उसी को जांचने के लिए जब हम पहुंचे तो पता चला कि आज भी स्थिति जस की तस है। भले ही नाम बदल दिया हो कार्यालय का, लेकिन काम अभी भी नहीं बदल पाया है। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।